नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फियर नाइट हॉरर स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी डरावनी कहानियाँ और सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हर कहानी आपको डर और रोमांच की एक नई दुनिया में ले जाएगी। अगर आपको भूतिया कहानियाँ और रहस्यमयी किस्से पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस डर के सफर को साझा करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और परिचय जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम हम जरूर लें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर की रातें कभी खत्म नहीं होती। सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की फियर नाइट हॉरर स्टोरी। डायन का श्राप। गांव बरगाड़ी की सड़कों पर रात को अजीब सी सिसकियां गूंजती थीं। लोग कहते थे कि वहां की हवाओं में अब भी एक भटकी आत्मा का साया है। गांव के बाहर एक पीपल का पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं दिन में भी स्याह साए जैसी लगतीं। कहते हैं उस पेड़ के नीचे एक डायन का बसेरा था, मगर यह डायन कोई और नहीं, गौरी की आत्मा थी। गौरी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, जिसकी मुस्कान भी जैसे फूलों को खिलने पर मजबूर कर देती। लेकिन उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। बूढ़ी रज्जो, जो काले जादू की साधना करती थी, उसे गौरी से जलन थी। एक दिन गांव में एक बच्चा अचानक लापता हो गया। किसी ने कहा कि उसे किसी ने पीपल के पेड़ के पास देखा था। रज्जो ने अफवाह फैला दी कि गौरी डायन है और वहीं बच्चों को मारती है। लोग पागल हो गए। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने गौरी को पकड़ लिया और पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर जिंदा जला दिया। मरने से पहले गौरी की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, एक श्राप भी था। इस गांव में जो अन्याय हुआ है, उसका हिसाब हर पीढ़ी चुकाएगी। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को किसी के पैरों की घसीटती आवाज सुनाई देती। घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। लोग कहते थे कि सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई पीपल के पेड़ के पास खड़ी रहती है। उसकी जलती हुई आंखें अंधेरे में भी चमकती हैं। गांव का विजय इन कहानियों को बस अफवाह मानता था। उसे यकीन नहीं था कि आत्माएं सच में भटकती हैं। लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। एक रात हिम्मत दिखाने के लिए विजय अपने दोस्तों के साथ पीपल के पेड़ के पास गया। हवा पूरी तरह शांत थी, मगर जैसे ही उन्होंने पेड़ के नीचे कदम रखा, अचानक एक ठंडी लहर पूरे माहौल में फैल गई। पेड़ की सूखी डालियां चरमराने लगीं, जैसे कोई उन पर झूल रहा हो। विजय ने देखा, पेड़ के नीचे एक पुराना झूला लटक रहा था। वह झूला खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे उस पर कोई बैठा हो। तभी चारों ओर एक भयावह सिसकियों की आवाज गूंजी। विजय के दोस्त कांप उठे और भागने लगे, मगर विजय जड़बत खड़ा रहा। अचानक झूले के पीछे से एक परछाई प्रकट हुई। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहर रही थी और उसके उलझे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। मगर उसकी आंखें, वे लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। मुझे न्याय चाहिए, न्याय! डायन की आवाज चारों ओर गूंज उठी। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि विजय के कान सुन्न पड़ने लगे। डर से थरथराते हुए विजय भाग खड़ा हुआ, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो डायन अब भी उसे घूर रही थी। उस रात के बाद विजय के सपनों में वही जलती आंखें और सिसकियां गूंजने लगीं। अब वह जान चुका था, डायन का श्राप अभी भी जीवित था। विजय की आंखों में नींद गायब हो चुकी थी। हर रात वही जलती हुई लाल आंखें, वही सिसकियां और वही डरावनी परछाई उसके सपनों में उभर आती। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, मगर उसने ठान लिया था, इस श्राप का अंत करना ही होगा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा मोहन ने उसे बताया कि गौरी की आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसे न्याय न मिले। उन्होंने कहा, गौरी के साथ जो अन्याय हुआ, उसकी सच्चाई सबको बतानी होगी, और सबसे जरूरी बात, उसका अधूरा अंतिम संस्कार पूरा करना होगा। विजय ने गांव के पुराने अभिलेख खंगालने शुरू किए। धीरे धीरे वह समझ गया कि रज्जो ने कैसे लोगों को अपने काले जादू में फंसा लिया था। उसने अफवाहें फैलाईं, झूठे सबूत गढ़े और गौरी को मौत के घाट उतरवा दिया। अब विजय का अगला कदम था पीपल के पेड़ के नीचे दबे गौरी के अवशेषों को खोज निकालना। विजय ने अपने दो दोस्तों राहुल और अमन को साथ लिया और आधी रात को पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था और हर तरफ भयानक सन्नाटा था। ठंडी हवा के झोंके उनकी हड्डियों तक को कंपा रहे थे।
जैसे ही विजय ने कुदाल से मिट्टी हटानी शुरू की, अचानक हवा में सिसकियां गूंजने लगीं। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी एक भयावह चीख ने पूरे माहौल को चीर दिया। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दो। सफेद साड़ी में लिपटी गौरी की आत्मा उनके सामने प्रकट हो चुकी थी। उसके जलते हुए लाल आंखें विजय को घूर रही थीं। अचानक विजय के चारों ओर जमीन पर दरारें पड़ने लगीं और झूला जोर जोर से झूलने लगा। राहुल और अमन घबराकर पीछे हट गए, मगर विजय वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वह जानता था कि डरना अब कोई उपाय नहीं था। गौरी, मैं तुम्हें न्याय दिलाने आया हूं। तुम मुक्त हो जाओगी, विजय ने कांपती आवाज में कहा। गौरी की आत्मा कुछ पल शांत रही, मगर उसकी आंखों में अब भी पीड़ा थी। विजय ने जैसे ही गौरी के कंकाल को बाहर निकाला, हवाएं रुक गईं। उसने मंत्रों का जाप करते हुए पवित्र जल छिड़का और गौरी के अवशेषों को अग्नि को समर्पित कर दिया। गौरी की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी लाल आंखों में अब दर्द की जगह सुकून था। उसकी परछाई हल्की होने लगी और एक आखिरी बार विजय की ओर देख मुस्कुरा दी। अब मुझे शांति मिल रही है। और फिर वह हवा में विलीन हो गई। गांव में अब शांति लौट आई थी। लोग फिर से बिना डर के जीने लगे। मगर विजय को एक सवाल अब भी परेशान कर रहा था। उस रात जब वह अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा मेज पर एक पुरानी काली माला रखी हुई थी। किसने रखी थी? क्या सच में श्राप खत्म हो चुका था, या फिर कोई और अंधेरा रहस्य अब भी उसका इंतजार कर रहा था? क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।